हाय स्टूडेंट्स, हम लोग 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे। लाइफ प्रोसेसेस में पिछली बार कौन सा लाइफ प्रोसेसेस कर लिया था? देखो, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। न्यूट्रिशन होने के बाद आपका रेस्पिरेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में आपका ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स चल रहा था, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में वी हैव डिस्कस दी कि देखो, ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए ह्यूमन बींग्स में कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि भाई अगर सिस्टम है तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी ऑर्गन्स। हमें क्या है, ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना है ना। तो देखो, हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ा, थोड़ा थोड़ा हिंट लिया था, ठीक है। हार्ट के बारे में पढ़ा आप लोगों ने। उसके बाद मैंने कहा था मैं आपको ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ाऊंगी। देन हार्ट, देखो अगर हार्ट है वो सर्कुलेशन करा रहा है, किस मीडियम से करवा रहा था? ब्लड के मीडियम से। ब्लड के ऊपर कौन बैठा हुआ है? ब्लड के ऊपर उसके करियर्स बैठे हुए हैं, उसके ट्रांसपोर्टर्स बैठे हुए हैं, बोल सकते हैं वेसल्स, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से सर्कुलेट होती हैं चीजें हार्ट के आसपास ब्लड के जरिए। फिशेस में देखा, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस में देखा और ह्यूमन बींग्स में देखा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब हम लोगों ने देखा। अब ह्यूमन बींग्स में हम लोगों ने काफी चीजें देख ली थी। स्टार्टिंग हम लोगों ने क्या की थी? इंट्रोडक्शन से की थी। तो हम लोगों ने ये कहा था कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको थोड़ा बहुत हार्ट के बारे में बताया था, लेकिन हार्ट प्रॉपर्ली मैंने टॉपिक नहीं स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हार्ट को मैं वापस से बताऊंगी। तो हम लोग क्या है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग क्या था, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ रहे थे। ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या हैं? ब्लड वेसल्स आर दी कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स ऑफ ब्लड। ट्रांसपोर्टर्स और कैरियर्स ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्टर्स और कैरियर्स ऑफ ब्लड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये ट्रांसपोर्टर्स और कैरियर्स हैं तो किसको कैरी करेंगे? ये एक्चुअली देखो है तो ये ब्लड के कैरियर्स, तो ब्लड को तो कैरियर करेंगे, मतलब कैरी करेंगे ही, लेकिन ब्लड के जरिए ये वो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करेंगे जो कि हमारी बॉडी में क्या है, बहुत जरूरी है। अगर वो एक कोने में बन रहे हैं तो उन्हें बाकी सारी जगह पर भी ट्रांसपोर्ट करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कौन से हैं हमारे कैरियर्स? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। These all three are blood vessels of blood, blood vessels of blood, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्टरीज मतलब बहुत सारी, आर्टरीज मतलब बहुत सारी। तो एक मतलब आर्टरी, एक मतलब आर्टरी। आर्टरी क्या है? एक ब्लड वेसल है, तो ऑब्वियसली वो ब्लड ही कैरी करेगी। अब अगर ब्लड को कैरी करेगी और इधर उधर ले जाएगी तो उसको चक्कर तो आसपास हार्ट के ही काटना पड़ेगा ना, भले एक बार काटे सिंगल सर्कुलेशन को लेके या 2 बार काटे डबल सर्कुलेशन को लेके। तो एक्चुअली अगर ये कैरियर है तो कैरी करेगी। क्या कैरी करेगी? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ज्यादातर गैसेस से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि आर्टरी हमेशा वो ब्लड कैरी करेगी जिसमें भरपूर ऑक्सीजन की मात्रा होगी, विच इज रिचली सप्लाइड विथ ऑक्सीजन, ठीक है। आर्टरी क्या है? आर्टरी ये मान लो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। वेसल मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो आर्टरी भी ब्लड वेसल है, तो आर्टरी भी क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अपने अंदर ऐसा ब्लड लेके चलती है जिसके अंदर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, विच इज रिचली सप्लाइड विद ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई द ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा ही। आप चाहो तो इस पे ऑलवेज भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आएगा आपके पास कि आर्टरी तो है लेकिन ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं कर रही है, ब्लड वो डीऑक्सीजनेटेड कर रही है। वो मैं आगे आपको बताऊंगी, इसलिए मैंने क्या है, ऑलवेज नहीं लगाया है क्योंकि एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ठीक है, ये तो पता चल गया कि क्या कैरी कर रही है, पर किधर से क्या लेके जा रही है और किधर को लेके जा रही है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा है, ठीक है। आर्टरी हमेशा हार्ट से निकलती है और वेरियस बॉडी पार्ट्स की तरफ जाती है।
आर्टरी क्या होती है, हार्ट में से निकलती है और वेरियस बॉडी पार्ट्स की तरफ जाती है। मतलब मैं ये कह सकती हूं कि आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। मैं ये कह सकती हूँ कि आर्टरी ब्लड की एक ऐसी वेसल है, एक ऐसा करियर है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी हार्ट से लेके बॉडी पार्ट में। तो किधर से किधर जा रही है वो बात भी क्लियर हो गई है, और क्या लेके जा रही है वो भी आपको बात क्लियर हो गई है। ठीक है, क्योंकि आर्टरी भी एक ट्रांसपोर्टेशन का कंपोनेंट है। भाई ट्रांसपोर्टेशन में आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो, सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट क्या है, आर्टरी। तो आर्टरी हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। अब किधर से क्या ट्रांसपोर्ट कर रही है और किधर से किधर ट्रांसपोर्ट कर रही है। अगर मैं कह रही हूं मैं कोटा से लुधियाना कपड़े भेज रही हूं, तो कोटा से लुधियाना तो क्या है, मेरा टारगेट लोकेशन और मेरा डेस्टिनेशन लोकेशन हो गया, लेकिन मैं भेज क्या रही हूं, मैं सूटों का व्यापार करती हूं तो मैं सूट भेजती हूं। तो आर्टरी क्या है, आर्टरी एक मीडियम है। जैसे रोड है, रोड आपका ब्लड हो गया, आप बाई कार सूट्स भेज रही हो तो कार क्या होगा, आर्टरी हो गई। ठीक है, हार्ट एक जगह हो गई, डिफरेंट बॉडी पार्ट दूसरी जगह हो गई, और लेके क्या जा रहे हो, सूट लेके जा रहे हो, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। बात क्लियर हो गई होगी अब बिल्कुल। ठीक है, तो कैरी oxygenated blood from heart to various other body parts, various other body parts। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आर्टरी कैसी होती है, आर्टरी क्या होती है, थिक होती है। आर्टरी क्या होती है, थिक होती है, और उसकी वॉल क्या होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, देखो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है वेरियस बॉडी पार्ट्स में। हर बॉडी पार्ट क्यों नहीं चाहेगा कि उसे अच्छा वाला ब्लड मिले, तो आर्टरी क्या कोशिश करेगी, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ब्लड लेकर जाए। ज्यादा से अमाउंट ब्लड लेके जाएगी तो मोटापा कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा मोटी होगी, विड्थ ज्यादा होगी तो ज्यादा ब्लड को कैरी कर पाएगी। ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स को मिले। ठीक है, तो सारे बॉडी पार्ट्स के चक्कर में क्या होता है, आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर भी अच्छा धमाकेदार होता है। अच्छे प्रेशर से कोई चीज निकलेगी तो हर जगह बिखर जाएगी ना। तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड का जिस तरीके से, मतलब अभी ब्लड प्रेशर आगे पढ़ाऊंगी, जिस प्रेशर से ब्लड चल रहा है वो प्रेशर क्या होता है, काफी हाई होता है। और इलास्टिक क्यों, इलास्टिक क्यों, क्योंकि उसको क्या है, पंपिंग करनी है ना, हर जगह क्या करना है, ब्लड को फेंकना है। ऑक्सीजनेटेड फेंका इस बॉडी पार्ट में, ये वाला ब्लड फेंका इस बॉडी पार्ट में। तो इलास्टिसिटी से क्या होगा कि थोड़ी सी आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां लिखते हैं इसके बारे में, आर्टरी इज थिक एंड इलास्टिक। मोटी ट्यूब होती है और इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और प्रेशर ऑफ ब्लड pressure of blood inside it is high. Pressure of blood inside is high. ठीक है, अब इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन आएगा, एक अपवाद आएगा, एक ऐसी चीज आएगी जो थोड़ी हटके नजर आएगी आपको, एक्सेप्शन। क्या होगा, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन में एक आर्टरी होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। भाई जो आर्टरी जिस बॉडी पार्ट को देती है उस बॉडी पार्ट का क्या करती है, नाम ले लेती है। ठीक है, आर्टरी क्या है, आर्टरी तो एक होल ब्लड वेसल है, एक होल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। लेकिन बात यहां आती है कि आर्टरी हार्ट से निकलती है और वेरियस बॉडी पार्ट्स पे चली जाती है। मतलब ऐसा कुछ कह सकती हूं मैं, ये आपका हार्ट है, इसमें से आर्टरी निकली 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 और निकली, ऐसा समझ लो। और वेरियस बॉडी पार्ट
कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, लंग हो सकता है, लिम्ब हो सकता है, उंगली हो सकती है, आंख हो सकता है, कोई सा भी बॉडी पार्ट हो सकता है, उसको क्या करेगी, ये O2 वाला ब्लड पहुंचाएगी। ठीक है, अब ये जिस बॉडी पार्ट को पहुंचाती है उसका नाम क्या करती है, एक्वायर कर लेती है, उसका नाम क्या कर लेती है, ले लेती है। पल्मोनरी आर्टरी से आप क्या समझते हो? देखो, हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, वो एक ग्रीक वर्ड से आए हैं, पल्मो। दैट मीन्स ये आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही होगी, ये आर्टरी लंग्स को ब्लड सप्लाई कर रही होगी। लंग इज वन ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो नाम क्या बढ़ा, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि लंग से ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं पल्मो, जिसका मतलब होता है फेफड़े, लंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन चलो नाम सब समझ लिया कि एक आर्टरी है जो लंग्स को सप्लाई कर रही है, तो उसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है। अब इनको अपवाद क्यों बोला, इसको अपवाद क्यों बोला है? दैट मीन्स शायद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं सप्लाई करके कुछ और कर रही हो, इसलिए हटके काम कर गई। ये आर्टरी क्या कर रही है, ये एक ऐसी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी ना करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर O2 का अमाउंट नहीं है, जिसके अंदर CO2 का अमाउंट भर भर कर है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से भाई, आर्टरी का काम तो हार्ट से बॉडी पार्ट को देना है ना, पर वैसे ऑक्सीजनेटेड दे रही है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड दे रही है। ठीक है, तो क्या हो गई, फट से एक्सेप्शनल केस में आ गई। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स। बात समझ आई स्टूडेंट्स? इतना नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, इतना भी समझ में आ गया आपको, आर्टरी हार्ट में से लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड सप्लाई कर रही है, उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रही है, तो आपने एक्सेप्शनल केस के अंदर डाल लिया। हार्ट के कौन से पोर्शन से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाएगी और लंग्स में डालेगी, ये बात भी देख लें अपन। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कहां से, फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी, ये क्या है, O2 प्लस, ये क्या है, ऑक्सीजन प्लस ब्लड है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, ये क्या हो गया, CO2 प्लस, ये कौन सा ब्लड हो गया, CO2 प्लस। ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू विच बॉडी पार्ट, लंग। लंग को ग्रीक वर्ड पल्मो से उठाया है, तो उसका नाम पड़ गया पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, देखो आर्टरीज आपकी अभी बहुत ज्यादा डीप के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको सारी बॉडी की आर्टरीज नहीं पढ़ाऊंगी, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट होंगे हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, हार्ट है। ऊपर के दो ऑरिकल्स हैं अपर चैम्बर्स, नीचे के दो वेंट्रिकल्स हैं लोअर चैम्बर्स। ऑरिकल ऑलवेज रिसीविंग, AIR, ऑरिकल इज रिसीविंग एंड वेंट्रिकल इज पंपिंग, VIP। तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट में से आर्टरी निकल रही है और लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है। हार्ट के राइट वेंट्रिकल से निकल रही है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे रही है। ये वाला एरो किसको डिनोट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीड बाय पल्मोनरी आर्टरी।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट में से कहां ले जा रही है, हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल है, उसमें से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है वो किस में जाता है, लंग्स में। किसके जरिए, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। चलिए, आर्टरीज के बारे में स्टडीज खत्म होती हैं। अब हम दूसरे ब्लड वेसल और करियर पर आते हैं, उसका नाम है वेन्स। ठीक है, बहुत सारी वेन्स या वेन के बारे में बात कर लो, एक वेन के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, ये आर्टरी से अपोजिट है, अपोजिट टू आर्टरी। भाई अपन क्या है, अभी एक के बारे में बात करें तो एक आर्टरी तो क्या हो गया, सिंगुलर, उसका प्लूरल आर्टरीज, एक वेन वेन्स, एक कैपिलरी बहुत सारी कैपिलरीज। ठीक है, तो अपोजिट टू आर्टरी। क्यों अपोजिट टू आर्टरी, आर्टरी तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर अपवाद आ गया, इसके अंदर ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, पर उस हमेशा में भी इसमें भी अपवाद आएगा, इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट्स, अपवाद आएगा। ठीक है, एक्सेप्शन आएगा। तो बात क्या करूंगी, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब कैरी तो समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है, कहां से कहां तक कैरी कर रहा है। आर्टरी से अपोजिट कर दो ना, आर्टरी हार्ट से वेरियस बॉडी पार्ट्स में ले जा रही है, ये वेरियस बॉडी पार्ट से CO2 खींच के हार्ट पे ले जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आर्टरी ऑक्सीजन को हार्ट से बॉडी पार्ट में देगी, क्योंकि उन्हें सेलुलर रेस्पिरेशन करना है ना, खाना खाया है तो एनर्जी तो लेनी है ना, एनर्जी लेने के बाद जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा CO2 वो वापस से हार्ट को देना है ना, हार्ट उसको क्या करेगा, लंग्स को देगा, लंग्स CO2 को बाहर निकाल देगा। तो बॉडी पार्ट से हमेशा बेकार का सामान ही हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट से हमेशा अच्छा सामान बॉडी पार्ट्स पे जाएगा। तो अच्छा सामान तो आर्टरी ने कैरी कर लिया और हार्ट से बॉडी पार्ट्स को पहुंचा दिया। अब काम हुआ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई, वेस्ट मैटर CO2 सब प्रोड्यूस हुआ। अभी गैसियस रिलेटेड बात करें तो CO2 ले लेते हैं, बॉडी पार्ट्स में CO2 आया, वेन्स ने हर बॉडी पार्ट, अपनी अपनी वेन ने हर बॉडी पार्ट से CO2 निकाला और हार्ट को सौंप दिया, भाई अब तू निकाल बाहर बॉडी से। ठीक है, तो आर्टरी का क्या है, जस्ट अपोजिट है वेन। ठीक है, तो कैरी from various body parts to heart, to heart, to heart। देखो इसमें क्या है, आप बेकार का सामान हार्ट को दे रहे हो, अच्छा सामान बॉडी पार्ट जल्दी जल्दी रिसीव करना चाहेंगे, तो ब्लड का प्रेशर क्या है, उतना तेज है तो थिक और इलास्टिक वॉल है। इसमें क्या है कि आप बेकार का सामान हार्ट को दे, तो ऐसा नहीं कि एकदम ही दे दिया, एकदम नहीं देना, धीरे 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 देना है। तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसके हिसाब से वेन्स की वॉल ना तो इलास्टिक होती है ज्यादा और ना ही मोटी होती है, तो थिन एंड लेस इलास्टिक वॉल्स। और ये भी क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पर आर्टरी की मोटाई क्या है, ज्यादा है, इनकी कम होगी। उसमें क्योंकि मोटापा ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर का फ्लो भी ज्यादा है, क्योंकि सामान अच्छा है। इसमें क्या है, थिन वॉल है तो ब्लड का प्रेशर भी क्या है, आर्टरी से कम होगा, क्योंकि ये हमेशा वेस्ट मैटर बेकार का सामान लेके आ रहा है ना, और पाथवे भी क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अच्छा सामान हार्ट में से फट से बॉडी पार्ट में जाएगा, जितनी जल्दी जाएगा उतनी जल्दी लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू होंगे। पर बेकार का सामान एकदम ही थोड़ी है कि एकदम ही सारा गार्बेज रिसीव कर लिया हार्ट में और लंग्स को निकाल देगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, थिन एंड लेस इलास्टिक वॉल्ड। ठीक है, और प्रेशर ऑफ ब्लड इज लो देन आर्टरी। इसमें भी वैसे तो प्रेशर रहेगा, लेकिन आर्टरी के कंपैरिजन, आर्टरी के कंपैरिजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इज लो देन आर्टरी।
ठीक है स्टूडेंट्स, लिखिए इसको। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन किया। चलिए वेन्स में एक दो बातें और बतानी है, फिर इसके अंदर भी क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, देखो वेन्स में एक अलग सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, वो स्ट्रक्चर आर्टरी में प्रेजेंट नहीं होता। वेन्स में आपके पास एक अलग सा स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि आर्टरी में नहीं है। क्या बोल रही हूं, इन वेन्स some different structure is present. Some different structure is present which are not available in arteries, which are not available in artery. ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन। अब वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चर एक्चुअली वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, वॉल्व। वॉल्व होती है, वॉल होती है। वॉल्व क्या होता है, अपन ये कह सकते हैं कि दो चीजों के जंक्शन पर होता है, दो चीजों के जंक्शन पर होता है और वो चीजों का बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। बैक फ्लो कैसे, जैसे मैंने कहा कि वेन्स में स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें आपने वॉल्व्स बोला। ठीक है, तो V for vein, V for valve. These structures are called as veins. These structures are These structures are called as valves. Sorry students. These structures are called as valves. These structures are called as valve. Valve मतलब एक तरीके से कहें कि वॉल, दीवार या एक नल की तरह। जैसे वॉल्व होता है ना, अपन ने वॉल्व को जैसे पानी को खोला, पानी नीचे गिरा नीचे गिरा नीचे गिरा फिर बंद कर दिया, तो उससे क्या होगा, ये क्या प्रिवेंट करेगा कि पानी का एक फॉरवर्ड फ्लो ही मेंटेन करेगा। वो चाहेगा कि पानी का बैकवर्ड फ्लो नहीं हो। अब यहाँ पर वेन्स किसका फ्लो करवा रही हैं, देखो इस तरीके से कह सकते हैं कि देखो ये वेन है पतली सी और इसके अंदर ये वॉल्व की तरह स्ट्रक्चर है। ये वॉल्व अभी बंद है, ये वॉल्व क्या है, बंद है। जैसे वेन ने क्या किया, यहां पर कोई बॉडी पार्ट है, यहां पर कोई बॉडी पार्ट सिचुएटेड है। अब कोई बॉडी पार्ट सिचुएटेड है तो यहां से क्या है, वो ब्लड को लेके जा रही है। बॉडी पार्ट से ब्लड को क्या कर रही है, लेके जा रही है। ये CO2 प्लस वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और किसको दे रही है, हार्ट को दे रही है। तो ये क्या चाहेगी, जैसे ये फ्लो हुआ, ये वॉल्व क्या हो गया, खुल गया। ये वॉल्व खुल जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा हार्ट में। ब्लड क्या हो जाएगा, हार्ट में से पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या चाहूंगी कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट में जा रहा है और इसको वेन लेके जा रही है, मैं चाहूंगी कि बेकार का ब्लड है, वेस्ट मैटर है, खुद बॉडी पार्ट डिस्कार्ड करना चाहते हैं, तो फ्लो क्या हो, हमेशा सीधा हो। फ्लो क्या हो, हमेशा सीधा हो। वो बेकार का ब्लड बॉडी पार्ट में क्या हो जाए, रिवर्स फ्लो करके नहीं आ जाए, उसका बैक फ्लो नहीं हो जाए। तो जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से निकलकर वेन्स में जाते हैं, वेन्स उसे कैरी करते हैं, वेन्स का वॉल्व खुल जाता है। वॉल्व को क्रॉस करके जब वो ब्लड को अप्रोच ही करने वाले होते हैं, ये वॉल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा एक कांस्टेंट यूनिडायरेक्शनल फ्लो में चले और पीछे क्या हो जाए, इनका बैक फ्लो नहीं हो जाए। क्योंकि पहली बात तो क्या, प्रेशर भी बहुत कम है। आर्टरीज में क्या था, तेजी से प्रेशर था, फेंका ब्लड और सीधे बॉडी पार्ट्स में गया। लेकिन वेन्स में क्या, धीमा धीमा ब्लड है। अब धीमा धीमा ब्लड क्या पीछे भी आ सकता है, तो उसे प्रोटेक्शन देने के लिए, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड विद इन दी वेन्स, द फैसिलिटी और वॉल्व्स आर प्रेजेंट। वॉल्व मतलब दीवार, एक नल की तरह स्ट्रक्चर कि खुला जाओ, बंद हो जाएगा, पीछे वापस मुड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वॉल्व्स। These valves prevent back flow of CO2। अब देखो, वो जो कैरी कर रहा है उसी का ही बैक फ्लो प्रिवेंट करेंगे। उसमें वेस्ट मैटर भी है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारी बेकार की चीजें बॉडी पार्ट से बनकर आ रही हैं और हार्ट में जा रही हैं। या हार्ट में चक्कर लगाओ और बॉडी से क्या कर दो,
थ्रू आउट कर दो। तो दीज वॉज प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ CO2 प्लस ब्लड अगेन, these was prevent backflow of deoxygenated blood again into body parts, again into body parts। ठीक है, अब बॉडी पार्ट से रिलेटेड बात हो गई। इसमें कौन सा एक्सेप्शन है? इसमें भी आर्टरी की तरह एक्सेप्शन है। इसमें भी क्या है? आर्टरी की तरह एक्सेप्शन है। उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आज का लेक्चर आपको यहीं ओवर कराती हूं। पल्मोनरी वेन तक मैं आज आपका लेक्चर कंप्लीट करा दूंगी। पल्मोनरी वेन के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अपन ने 10th स्टैंडर्ड के लाइफ प्रोसेस में आज का किया, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन लोगों ने बहुत तरीके से आर्टरीज के बारे में पढ़ा, उसके एक्सेप्शंस के बारे में पढ़े, वेन्स के बारे में पढ़ा, वेन्स के एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या किया? हमने बोला कि यहां पर वहां पर आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हार्ट से बॉडी पार्ट्स में, पर एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है हार्ट से लंग में। ठीक है, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पर क्या है आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि उल्टा फ्लो कर रहा है, बॉडी पार्ट से हार्ट में आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बॉडी पार्ट्स में गया था, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करवा के उसने CO2 को बनाया। अब CO2 क्या है? बॉडी से डिस्कार्ड करना है, तो ब्लड में से आएगा। ब्लड के कौन से करियर में से डीऑक्सीजन ब्लड आ रहा है? वेन से आ रहा है, हार्ट को पहुंच गया, लेकिन उसमें भी क्या है? अपवाद आ गया है, पल्मोनरी वेन। तो आज का लेक्चर में यहीं ओवर कराती हूं, नेक्स्ट लेक्चर में पल्मोनरी वेन से कंटिन्यूएशन में कराऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई?